So we were in the last class discussing something about refractive index. Today we'll complete that portion, and after that we are done with laws of refraction. We will move to lenses, where we will continue the same story like mirrors. Okay, in your school, Gayatri, have they started in your DPS, Nachra, have they started? Yes, sir, they have. What are you studying currently, or when your schools went for a holiday? अच्छा हाँ, लाइट में रिफ्रैक्शन तक रिफ्रैक्शन हो गया बिट्टू या होगा? होगा होगा मतलब रिफ्लेक्शन तक हो गया है आपका। तो हमने अभी रिफ्लेक्शन करके सी व्हाट हैपेंस इज दैट आई शेयर्ड अ यूट्यूब वीडियो विद योर ममा। उसमें बेटा दैट यूट्यूब चैनल इज देयर, वहां पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए। वहां हमने जितने फिजिक्स क्लासेस किए हैं ना, एवरी क्लास मतलब चैप्टर वाइज द प्लेलिस्ट इज विथ योर यूनिट। जैसे रिफ्लेक्शन का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे 6 वीडियोस मिलेंगे आपको। फिर रिफ्रैक्शन, जैसे आज का क्लास है, इसके बाद ये भी अपलोड हो जाएगा इनटू दैट प्लेलिस्ट। आप शायद आज 3rd वीडियो पे हुई, टुडे इज द 3rd वीडियो ऑन रिफ्रैक्शन। अरीब, आप कहां तक पढ़े हैं इन योर हॉलीडेज बिफोर यू वेंट फॉर हॉलीडेज? I didn't start refraction, sir. रिफ्लेक्शन तक ही आपका भी हुआ है? हाँ, yes sir. ओके फाइन, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। राइट नाउ अमंग्स द 2 लॉज, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में 2 लॉज देखे थे, रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉ है। और पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ वैसा ही है, जस्ट लाइक दैट ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ विल टेल यू that the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. That's just like reflection. And the second law tells you that the angle of थोड़ा सा बता ही देते, नहीं तो आप मजा नहीं आएगा आपको। Refraction is all about bending of light. Okay, if you see the videos, then you will try to understand. तो थोड़ा सा आगे से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। So say suppose there is a ray of light which is coming from air, air से आ रहा है। अब आपको rarer denser भी समझना पड़ेगा। Now this is the point of incidence, sorry, this is my point of incidence, ठीक है। What is happening here बेटा, ये जो है ना, ये ग्लास है। बाकी लोग शायद मन ही मन खुश हो रहे हैं, कम से कम इन दोनों के बहाने हमारा तो रिवीजन हो गया। हम तो ऐसे भी घर में नहीं पढ़ते हैं, है ना। एयर और ग्लास, चांस में डांस हो रहा है इनका, ठीक है। एयर एंड दिस इज ग्लास। एयर इज नोन एज अ रेयरर मीडियम। आप एक बार वीडियो देखिएगा गायत्री, अगर आपको उसके बाद भी इफ यू अनएबल टू अंडरस्टैंड, डू गेट बैक टू मी। एंड ग्लास इज नोन एज डेंसर मीडियम। मोटा मोटा बात में, रेयरर में लाइट ज्यादा स्पीड में चलता है, डेंसर में लाइट की स्पीड घट जाती है। और जब किसी की स्पीड घट जाती है तो उसकी एनर्जी घट जाती है। तो जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक नॉर्मल बनाया, ठीक है। वी मेक अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो लेट मी मेक माय नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमने नॉर्मल बनाया। अब नॉर्मल के साथ जो एंगल ये ग्रीन रे बनाएगा, ये वाली एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो सिमिलरली लाइक रिफ्लेक्शन जैसा ही है। एंड देन व्हाट हैपेंस, दिस लाइट इज नॉट गोइंग टू, रिफ्लेक्शन में कैसा होता था? रिफ्लेक्शन में इन रिफ्लेक्शन ये ऐसे चला जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब ये ग्लास के अंदर घुसेगा, पर घुसने के टाइम पे ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लास इज डेंसर। ग्लास में इतनी स्पीड से नहीं जा सकता, ये बेंड कर जाएगा नॉर्मल के तरफ में। यही रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन इज एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium. Now when it enters glass, अब इसमें क्या होगा? This ray of light is going to bend and it will bend towards the normal. ये normal की तरफ bend कर जाता है, ठीक है ना। और यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल between the normal and the refracted ray, इसको हम क्या बोलेंगे? We're gonna call it the angle of refraction. Angle of refraction. And this is angle of incidence, ठीक है। आप अपना पेन और ये जो नोट करना है आप कर सकते हैं, नहीं समझेंगे, do not hesitate, please stop me then and there. It is, you may think that if I ask a question, other students will think I am a fool. Let them understand I am a fool, that's why I am studying. Simple. Rather than becoming fool in front of the whole class, let's be fool in front of 5 people, right? So that's the angle of refraction. ऐसे bend हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है? लुक, लाइट फिर ग्लास से एयर की तरफ बाहर निकलने वाला है अभी। अब जब फिर एयर की तरफ बाहर निकलेगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल इंसिडेंट रे के साथ ये अब पैरेलल हो जाएगा। तो हमें फिर से यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है। दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिला, और अब हम यहाँ पे बनाएंगे, हमारा दूसरा नॉर्मल बनेगा। यही डिफरेंस है बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ दूसरा नॉर्मल बन गया। ओके, नाउ
The good part here is whatever normal it is making out here. Now, if you go by geometry, don't you think this angle, this angle will be equal to this particular angle? Alternate interior angles, they will always be equal. However, this angle I won't call as angle of refraction now. This is now again angle of incidence from glass to air. Glass se fir incident ho raha hai, and the final ray will come out in this manner. You all can go through the videos. Don't, if there is any query, come back in the next class, our next class, which will be of mathematics, you can ask, which is day after tomorrow. But I would suggest that in these 2 days, please go through the refraction video so that you get to understand. The ray comes out in this manner. और अब जो ये finally angle होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? We're going to call it the angle of emergence, which is known as angle of emergence. इस एंगल से हमारा रे बाहर आ गया, ठीक है? और इस रे को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे. ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे. दिस इज आवर इंसिडेंट रे. और अंदर में क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज गोइंग टू बिहेव एज रिफ्रैक्टेड as well as incident also. Refracted for this surface. AB surface के लिए refracted होगा और CD surface के लिए ये incident ray हो जाएगा. You can call it as incident ray also. Right. So we had come to a quantity which we were saying as the first law is just simple. It says that the incident ray, refracted ray, and normal lie in the same plane. The second law is important. The second law says that sine of angle of incidence over sine of angle of refraction is a quantity which is known as refractive index. As of now, don't break your head too much upon what is sine. This comes from trigonometry. If anybody has learned trigonometry, I think Janvi, you all have learned trigonometry, right, in school? Any other school which has taught trigonometry? Arif, in your school, has trigonometry been taught? Okay, not taught. So just understand it, how this thing happens. Let's say just basic level. Okay, when we learn trigonometry, we'll learn it. If you have a right angle triangle, take any right angle triangle such that it is right angled at this part, and I call this as A, I call this as B, I call this as C. This is always known as the hypotenuse. Hypotenuse. Okay, let's say this angle is X. Whichever side is opposite to X, right? Like this side. This side will be known as opposite side. इसको हम क्या बोलते हैं? Opposite side. Opposite side. The side opposite to the angle. Hypotenuse is always hypotenuse, the longest side. And जो बच गया side है, इसको हम बोलेंगे adjacent side. Okay, opposite side, adjacent side, hypotenuse. Sine beta एक ratio है. When you say sine of x, sine, in order to remember it, always remember like this. So, then there is another thing called ka and another thing called toa. So sine is equal to O का मतलब होता है opposite side divided by hypotenuse. This is sine. इससे क्या आता है? इससे आपको cos आएगा. Cos will always be equal to adjacent side divided by hypotenuse. ये जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तब आ जाएगा. T से टोआ से आता है tan. Tan is opposite side divided by adjacent side. Our funda is sine of x. In refraction, we are only learning this. और ये सब कुछ आता नहीं है. They'll just give you some values and they'll ask you to calculate, which are very easy. As of now, doesn't make any sense because you don't know how to calculate sine. So we will just absorb this formula the way it is. It says that sine of angle of incidence over sine of angle of refraction is given as refractive index. Refractive index of what? Of the medium. And what is our medium? In our example, our medium is actually glass. Okay, little bit थोड़ा trouble होगा बेटा, आप आगे के नहीं पढ़े हो, but don't lose heart. Slowly you'll understand everything. Sine of angle of incidence over sine of angle of reflection. Refraction is known as refractive index. We're going to discuss more about refract. ये sine को भूल जाइए, ऐसा question आता नहीं है आपको. जब आएगा हम देखेंगे. This part is very easy.
Let us concentrate on refractive index क्या होता है and try to understand it in big depth. Okay, refractive index. Okay, we discussed a lot in last class, but still we'll discuss again. Refractive index दो तरह से measure किया जाता है. One is absolute refractive index. Absolute refractive index known as RI. Absolute RI, and one is relative RI. Relative RI. पहला बात होता है absolute RI होता क्या है? Absolute RI क्या होगा? वही होगा sin of I upon sin of R, but there will be a small condition. The condition would be that light will enter from air into the medium, not any other medium, only from air. Light is going to enter only from air. मतलब जो light हमारा incident होने वाला है, that is going to come only from air. ये अगर air है तो ही इसको हम absolute RI बोलते हैं. From here you can understand. Absolute RI means when the light is entering from air into any medium. Now this medium can be anything. This can be glass, this can be oil, this can be glycerin, whatever you feel like. But the light has to come from air. अगर light air से आएगा तो ही absolute refractive index. Next one is relative refractive index. Relative refractive index means what? This is not, see, when you if you try to say, suppose you are trying to Google, okay, let's Google. हम Google करेंगे, what is the RI of say glycerin? We want to Google it. What is the RI of glycerin? Google will give you some value. This value is basically the absolute value. मतलब Google आपको जो value दे रहा है उसमें they have taken, because when we compare everyone, see, if I want to compare who did good in the examination, मैं सबको अलग-अलग question paper नहीं दे सकता हूँ, सबको एक ही question paper देना पड़ेगा. So if I want to compare the absolute refractive index of a medium, in that case मेरा light हर किसी के लिए, now let's take different medium. Okay, let's take a medium. जैसे ये एक medium है, ठीक है, ये एक और मीडियम है, मान लो ये एक और मीडियम है, तीनों अलग अलग मीडियम है, कोई ऑयल है, कोई ग्लिसरीन है, कोई प्लास्टिक है, कोई ग्लास है. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. एंड इन गूगल यू आर फाइंडिंग वैल्यूज. इसका आरआई कितना है गूगल विल टेल यू, इसका आरआई कितना है गूगल इज टेलिंग यू, इसका आरआई कितना है गूगल इज टेलिंग यू. What they have taken into consideration is, इस RI को उन्होंने measure कैसे किया? They measured it by taking the incident ray coming from air, not from any other medium. This much you should know and remember. Is this clear or not? When you talk about absolute refractive index, the light ray is always coming from air. We always need two mediums for refraction. Refraction में दो medium चाहिए, medium 1, medium 2. यहाँ पे मीडियम 1 पे आपको और कोई चॉइस नहीं है बेटा, एक ही चॉइस है, वो है एयर. 2 आप अपने मतलब से कुछ भी ले सकते हैं. यू कैन टेक ऑयल, ग्लिसरीन, व्हाटएवर. इज दिस मच अंडरस्टूड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. एब्सोल्यूट का मतलब है कि हमने उसको मेजर किया एयर के साथ कंपेयर करके, हमने सबको एयर के साथ मेजर किया. अब हमने सबको एयर के साथ मेजर किया, देन व्हाट डिड वी डू? वी गॉट a uniform way of measurement. So that was our absolute refractive index. Understood? Next is relative refractive index. Now, if you try to Google that what is relative refractive index of glycerin, you will not get an answer. Google will say, किसके साथ relation देखना चाहते हो? So जब हम relative refractive index की बात करते हैं, यहाँ पे हमेशा दो medium होगा, medium 1 और एक medium 2 होगा. अब मीडियम 1 एयर नहीं है, अब मीडियम 1 कैन बी एनीथिंग डिफरेंट. सो लेट मी ड्रॉ द इंटरफेस. से सपोज दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम. नाउ what are the options I can have? Sorry, what are the options I can have? This is interface. So here I can have, it can be oil, this can be glass. सर और क्या कर सकते हैं? कुछ भी ले लो, इसको ग्लिसरीन ले लो, इसको आप ऑयल ले लो, ऐसे करके आप हर किसी का निकाल सकते हैं. नाउ यू आर फाइंडिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन. लेकिन बात आएगा कि आप किसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम हैं. तो बेटा जो नीचे रहता है ना, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है ऐसा एक वर्ड, बिग एन. दिस इज नोन एज ईटा, ETA, ईटा. सो हाउ डू वी राइट इट?
we write eta oil. आप पूछोगे सर ये तो रिफ्रैक्ट, this means Ri of oil. सर किसके साथ कंपेयर किया? हमने एयर के साथ कंपेयर किया, तब इसे हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, हमें और ऊपर एयर लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ईटा ऑयल लिख देंगे। एंड इट इज अंडरस्टूड कि अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे एयर है। इसको हम लिखते नहीं है, वी जस्ट राइट ईटा ऑयल एंड दैट्स हाउ गूगल विल गिव यू द वैल्यू। Have you understood this part or not? When we talk about refractive index, as an absolute refractive index, we are measuring in terms of light entering this particular medium from air. And when light enters from air, we always write refractive index of oil. अब इसको पढ़ते कैसे हैं वो देखते हैं, ठीक है? इसको पढ़ते कैसे हैं? We write it like this, see, eta oil with respect to air. इसको कैसे याद रखना है? जिसको हम रेस्पेक्ट देते हैं बेटा उसको हम ऊपर बिठाते हैं। यू आर पेइंग रेस्पेक्ट टू एयर, सो एयर विल ऑलवेज बी ऑन अप। सो हाउ डू यू राइट इट? You read it like this. You read it as refractive index of oil with respect to air. तो कैसे लिखते हैं? refractive index of oil with respect to air. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट रे एयर से, ऊपर एयर है ना, यानी एयर से लाइट रे कहाँ घुस रही है? ऑयल में घुस रही है। जो ऊपर है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है? Gayatri, you can use your pen and copy. You can just write down one or two, because if you write, you slowly start getting into it and you'll remember. Okay, so it's known as eta air oil with respect to air. Now when this is air, we give it a separate name and we call it absolute refractive index. This is something that is a reported data, absolute refractive index. And I no more write the word air, I just write oil. It is understood कि अगर माथा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वहां पे एयर है। Clear this much? Have you understood this much or not? Okay. Now there comes another point when we are going to see what is, say suppose you are going to see this particular scenario. इस सिनारियो को देखने की कोशिश करते हैं, ये वाली सिनारियो को देखने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे ईटा ऑफ ऑयल with respect to glass. कैसे पढ़ेंगे? refractive index of oil with respect to glass, है ना? अब इसे refractive नहीं बोलेंगे, अब इसे एक वर्ड लगा देंगे, ये हो गया relative. Relative to glass, what is the refractive index of oil? Now it is not standard, क्योंकि अगर मैं ग्लास की जगह कुछ और ले आऊं तो ये वैल्यू बार बार बदलते रहेगा। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है ना? और इसमें हम कैसे देखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे ऑयल नीचे रह गया और ऊपर हम ग्लास बिठाएंगे। दिस डेटा इज रिलेटिव। सर हम अब करना चाहते हैं ऑयल को ग्लिसरीन के साथ टेस्ट करना चाहते हैं, ग्लिसरीन। ओके, अब जो वैल्यू आएगा क्या ये दोनों इक्वल होगा? नहीं, इक्वल नहीं होगा। कैसे इक्वल होगा? बिकॉज हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर दिस वन इज ग्लास एंड दिस वन इज ऑयल। एयर इज एंटरिंग, सॉरी, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू ऑयल। हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज ग्लिसरीन and this is oil. Light is entering from glycerin to oil. Okay, what happened, Gayatri? Your cameras, every time you're switching off, switching on. Leave the camera. Once the class is on the camera, the screen is only one window to view the class, that's all. After that, leave the computer, nothing goes. We should have our attention on the screen. Okay, leave the computer. There is no point in switching on, switching off. मत करते रहिए, छोड़ दीजिए उसको, इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है? So based on the summary of this, we come to two discussions. Number one, when we talk about refractive index can be of two types. One is absolute Ri and one is relative Ri.
What is absolute Ri? Sir, absolute Ri can be calculated by sin I by sin R with a condition that light enters from air to medium. Light enters from air. This is very important. Air to medium. Sir, if it was not air and something else, then it is not absolute refractive index. Okay. And how do we write it? We write it eta, whatever is the medium M, and here it is air. But we don't mention the word air. We write it finally as eta of the medium. Clear? What is relative refractive index? It is a comparative data. Comparative data. What happens here? Air, sorry, again I'm writing air, it should be light. Light enters from one medium to medium 2. Okay, so one medium is not correct English. I should write light enters from medium 1 to medium 2. So how will we represent? Eta medium 2 medium 1. हमेशा याद रखिए जिससे लाइट एंटर हो रहा है उसको ऊपर में लिखते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे relative refractive index. Sir, can it not be that light enters from medium 3 to medium 2? हो सकता है बिल्कुल. ये इसका relative refractive index होगा. लड़ दोनों ही तो 2 है, क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है. कैसे इक्वल होगा? दोनों दो अलग अलग चीज के साथ टेस्ट कर रहे हैं. And that day I gave a very nice example which I'll give again now. Say suppose whatever you have learned in geography or in civics, you must have learned something called poverty line. ये poverty line है ना? इसके नीचे अगर आप चले गए then you are considered to be poor. Now let us plot earnings of all you guys. Okay, let's say there is one child who earns this much. Okay, ये example से आपको clear हो जाएगा poverty line के example से. This is poverty line. There is one child who is earning, sorry, there is one more child who is earning somewhat at this level. There is one more child who is earning at this level, right? Now let me name the children. This is child A, this is child B, this is child C. अभी ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर आप absolute richness की बात कर रहे हैं A की, so I will measure A from the poverty line. This shows how absolutely A is rich. Okay. अगर आप B की richness को measure करते हैं तो हम B को poverty line से measure करेंगे. This shows the absolute richness of B. अगर आप C को देखेंगे तो C को भी हम poverty line से measure करेंगे. How do I put it now with the light story? आप इसको air समझ लीजिए और बाकी सबको मीडियम समझ लीजिए. 1, 2, 3 अलग अलग मीडियम है. सबको हमने एयर के साथ कंपेयर किया तो हमें क्या मिला इसमें? हमें बेटा इसमें जो मिलेगा वो मिलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ARI. ये भी ARI है, ये भी ARI है. अब हमारे मन में आया we should have another type of comparison between A and C. Who is rich? Okay, between A and C, sir. 1 minute. Between A and C, we can draw a richness like this. Okay, between A and B, so between A and B is like this. Okay, between B and C, so between B and C is like this. So what are these things? These are not absolute richness. These are relative refractive index. Relative richness है. So relative river. Compared to C, how rich is A? Compared to B, how rich is A? Look, B, when you compare with C, is a rich guy, but B, when you compare with A, is not a rich guy. So you are only having a relative comparison. Clear आया ये चीज? Right? And sin I by sin R में क्या रहेगा? Some problems may come. They will tell you what is the value of sin I. आपको दे देगा. Right? Let us now see refractive index with another style. So far we have seen refractive index from one measurement, that is refractive index of glass with respect to air. This is known as absolute refractive index of glass. I am teaching it slowly this part because आप समझ जाओगे तो आपको कोई problem नहीं होगा. This is known as absolute refractive index of glass. Okay.
How do I write it normally? I'll write it eta glass. I don't mention the word air at all after this. I will not mention the word air at all. So this is eta glass. What does it tell you? What is, suppose you get a value for this. The value is, say, suppose 1.3. So what does it tell you? That the suppose absolute refractive index of glass is 1.3, and say suppose we have another medium, any arbitrary medium, let's say medium X. इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8. इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग है लेट्स टेक द इंटरफेस. ये भी एक इंटरफेस है, and let's put air here, and let's put glass here, and let's put air here, and this medium we don't know, this is medium X. Okay, let's understand इसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, दोनों को एक इंसिडेंट रे लगा देते हैं सबसे पहले. राइट, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर. कहाँ इंसिडेंट हुआ? सर दोनों इंसिडेंट हुआ कि एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, एक यहाँ पे. बहुत अच्छी बात है. अब आप यहाँ पे क्या ड्रॉ कीजिए? अब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. सॉरी, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज आवर नॉर्मल. यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ कीजिए. वेरी गुड. इसके बाद प्रॉब्लम है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर वी नो दैट द लाइट रे विल नॉट ट्रैवल स्ट्रेट, इट विल बेंड. नाउ द क्वेश्चन इज किसके केस में बेंड ज्यादा होएगा? ठीक है ना. अब बेंड की बात आती है, दोनों के बेंडिंग अलग होंगे. अब हमें हेल्प करेगा ये डेटा. ये कितना है? 1.3. ये कितना है बेटा? 1.8. विच इज बिगर? 1.8 इज बिगर. तो 1.8 के केस में हमें बेंडिंग ज्यादा शार्प नजर आएगा. 1.3 के केस में भी बेंड होएगा, लेकिन थोड़ा सा कम बेंड होगा. इसको थोड़ा और बेंड करा के दिखा देते हैं बेटा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द फील. ये ज्यादा बेंड होगा, ये ऐसे. Have you understood? A refractive index tells you that what is the bending capacity of that medium is. If the refractive index is more, then the light bending capacity is more. So the question now arises, ये कहाँ हेल्प करता है? स्विमिंग पूल में चले जाओ. जैसे ही आप अपने पांव डुबो के बैठते हो स्विमिंग पूल में, यू फाइंड दैट एज इफ योर लेग्स हैव गॉट फ्रैक्चर्ड. आपके पांव आपको टेढ़े नजर आते हैं. व्हाई? बिकॉज आपका लाइट एयर से कहाँ घुस गया? वाटर में घुस गया. तो आपको रिफ्रैक्शन होना शुरू हो गया है. राइट, यू आर सीइंग दैट रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग. नाउ हमारी टांगे मान लो पानी के नीचे इतना बेंड हो गया है. नाउ वी रिप्लेस द एंटायर वाटर इन द स्विमिंग पूल विद ग्लिसरीन. हमने ग्लिसरीन से स्विमिंग पूल को भर दिया. अगेन यू डिप योर लेग्स. फिर हमने पांव डुबोया. हमारे पांव हमें कैसे नजर आएंगे? अगर ग्लिसरीन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, हमारे पांव हमें और ज्यादा बेंड नजर आएंगे. Is that understood or not? Have you understood this thing? A refractive index value tells you how much is the bending capacity of that medium. If the refractive index value is less, the bending capacity is less. If the refractive index value is more, the bending capacity is more. Clear? ठीक है? So far we saw what is the second law of refraction. It says sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is known as refractive index only when the light is entering from air, and such a refractive index is called absolute refractive index. Then there is another form of refractive index where we compare two mediums. Then the refractive index that we come across is known as relative refractive index. Right? What is, say I make you fight with 3-4 different boys, then I will not tell you about your strength. I will say what is your strength relative to that boy, what is your strength relative to this boy. So that's a relative strength analysis. उसमें आपके शरीर की ताकत हमें पता नहीं चल रहा है. हम सिर्फ देख रहे हैं इस दोनों बच्चों के बीच में आप ज्यादा ताकतवर हो, उन दोनों बच्चों के बीच में आप कमजोर हो. So we are doing a relative analysis. Is this much clear? Okay. कुछ हाँ या ना बोलिएगा. अगर कुछ भी नहीं बोलेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना. How do I know whether you have understood or not understood? Whoever is new, I don't expect you will understand everything, but if you start putting attention, slowly and slowly you will definitely get to understand. Now our next topic is how do we quantify refractive index with speed of light? Okay. इतना तो refractive index हमने पढ़ लिया. Now we are going to see refractive index and speed of light. ये बहुत आसान है.
So what were we learning? Refractive index of a medium with respect to air is ultimately written as only refractive index of medium, and this is equal to, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, I am drawing so many times ताकि आपको समझ में आ जाए, लाइट एयर से आ रही है। कहां से आ रही है? एयर से। जो ऊपर रहता है वहीं से लाइट आ रही है। कहां पे जा रही है? एक मीडियम पे जा रही है। So refractive index of the medium is also equal to speed of light in, अब ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, बस, it will give you your answer. Now this quantity called speed of light in air is always a fixed quantity. पहले दिन आपको बताया था, गाड़ी XUV in my range, अगर आप याद करो, and this quantity is equal to 300,000 kilometer per, kilometers per second, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meters per second, because 1 kilometer is 1000 meters. So add 3 more zeros, तो ये 3 into 10 to the power 8 हो गया। Speed of light in air is always constant, and we can write it as, इसको हम डिनोट करते हैं C से, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है ना, इसको C से डिनोट करते हैं, C over whatever is the speed of light, V1. V1 means speed of light in that medium. अच्छा, यहाँ एक और बात है, whether light is traveling from air or whether light is traveling from vacuum. Vacuum मतलब कुछ भी नहीं है. If light is traveling from air or vacuum, in both the cases we say that the speed is constant. C is equal to 3 into 10 to the power 9 meters per second. Oh, C into 10 to the power 8. 3 into 10 to the power 8 meters per second. ये है लाइट की स्पीड, इस स्पीड से लाइट आ रही है। सो अगर आपको कोई पूछे कि इसकी वैल्यू किसके साथ इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी ईटा मीडियम, यहाँ वैक्यूम भी रख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि वैक्यूम और एयर को ऑप्टिक्स में सेम माना गया है, दे आर कंसिडर्ड सेम। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। This will also give you what? This will also give you absolute refractive index. Right. Now suppose we don't have air and we want to calculate relative refractive index, then I say eta 1 to 2. How do I read it? I read it as relative refractive index of 1 with respect to 2. With respect किसको दिया? Respect 2 को दिया। इसका मतलब लाइट जहां से आ रही है वो है मीडियम 2 और ये है मीडियम 1। ठीक है? Now how will I define this? Look at the top one. टॉप वन में अगर देखो, टॉप वन देखो, अगर यहाँ पे हमने एयर रखा तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिया। अब इसमें क्या है? इसमें 2 है, तो इसमें आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 लेंगे, विच इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। V2 is equal to speed of light in medium 2 and V1 is speed of light in medium 1. So if you can have these two data, then also you can calculate relative refractive index as well as absolute. Absolute तो आसान ही है, you already know the numerator. Numerator is always fixed, 3 into 10 to the power 8 meter per second. All you need to gauge is what is the value of the denominator. But if you are not doing absolute and you are doing relative, then आपको दो data पता होना पड़ेगा. And the two data are, you need to know the speed of light in that particular medium from where it is coming to speed of light in the medium where light is traveling. और हमेशा ऊपर में किसको डालते हैं? जहां से लाइट आ रही हो वहां पे हम स्पीड ऑफ लाइट को डालते हैं। ठीक है? So
summary on this part. Quick summary. What all formulas did I learn? Sir, I first learned that sine of angle of incidence over sine of angle of refraction is equal to Ri. And this Ri is of two parts, absolute Ri and relative Ri. ठीक है? Absolute Ri का measurement कैसे लिखते हैं? Absolute Ri को हम ऐसे लिखते हैं eta medium with respect to air. बार बार लिख रहा हूं, which is written as only eta medium. Air बार बार नहीं लिखते हैं. Air भी हो सकता है या फिर vacuum भी हो सकता है. दोनों केस में एक ही आंसर आएगा. Eta of the medium with respect to vacuum. इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे C over V of medium. इसका मतलब क्या है? अच्छा 1 minute. C लिखते ही लड्डू हो गया. C over V of medium. What do we mean by that? C means speed of light in air. Speed of light in air or vacuum. And what is V medium means? Speed of light in medium. In medium. Understood? Relative refractive index का मतलब क्या है? यहाँ eta लेंगे medium 1 relative to medium 2. What is this equal to? This is equal to speed of light in medium 2 over speed of light in medium 1. Anyone so far, if you have not understood, you can ask me questions. I don't mind. बहुत बार हमने समरी लिया है, पढ़ने के बाद 2-3 बार हमने समरी लिया है. अभी आपको अगर समझ में नहीं आया है, you can ask, but do not hesitate. हाँ, बार बार बोल रहा हूँ, hesitate करके छुपा के नहीं. Even Arib and Gayatri, if you find that there is some question which you are feeling कि पूछने से ही stupid समझेगा, समझने दो, पर आप पूछो जरूर, आप उसको दबा के मत रखिए. ठीक है? राइट हो? थोड़ा सा आगे बढ़े, एक प्रॉब्लम करते हैं. ठीक है, इसी पे एक प्रॉब्लम करते हैं. आ जाइए. प्रॉब्लम कुछ ऐसा है. I'm going to write the problem so that you are able to understand it better. The problem reads like this. Light enters from glass to from air to glass plate. Light enters from air to glass plate. ठीक है, एयर से ग्लास में आ रहा है. नाउ टेल मी, एयर से ग्लास में आ रहा है, इफ आई कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा? टेल मी. इट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा? एब्सोल्यूट मिलेगा. वेरी गुड. दिस इज एब्सोल्यूट बिकॉज लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. ठीक है, light enters from. See children, participate. I'll once again say, if you don't participate in discussion, it's not me who loses out, it's you who lose out. The more you participate, the more your reasoning becomes clear. What can maximum happen? You will say a wrong answer. जो नए आए हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग पुराने हैं, फिर आप नहीं आंसर करोगे, आप लूज कर रहे हो, आप गलत करोगे. कोई बात नहीं, होने दो, गलत क्या जाता है. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. But and also it's like, you know, it's like a mutual empathy. मैं अकेला तब से 40 मिनट से बोल ही जा रहा हूँ. अगर मैं आपको ऐसे चुप हो जाऊं और आपको सिर्फ लिखता रहूं, आपको अच्छा लगेगा? If I start teaching like that, okay, देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ. You know how to make the class boring. Look, 10 मिनट बोरिंग करके पढ़ाते हैं. चलो बोरिंग भी देख लो, बोरिंग होने से कैसा होता है, तब ना मजा आएगा. खाली why should you only have the fun? Okay children, read this. We are getting a problem here. Light enters from air to glass plate having. जो नया आया है ना, अभी बंद करके जाके बोलेगा कहाँ भेज दिया, बेकार सा आदमी पढ़ा रहा है. हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो कैसे बोर की तरह पढ़ाऊंगा अभी. हाँ, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? दिस इज द क्वेश्चन children asked to you. They have given you some data, and the data is speed of light, है ना,
इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meters per second. We need to solve this question. मजा आ रहा है, बोर लग रहा है ना? अरे अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ सर ये भी ठीक है, ऐसा भी चलेगा। अरे भाई साहब, एक हाथ में सूखी रोटी और एक हाथ में बिरयानी देने से कौन सा खाओगे? दो में से वो तो बताओ, कम से कम कौन सा खाओगे? अरे unmute and speak, my dear. I'm asking you, if there is biryani on one plate and if there is सूखी roti on one plate, which one will you eat? बिरयानी है। हाँ बिरयानी खाओगे ना। तो अगर मुझे हक नहीं है बिरयानी खाने का? मैं सूखी रोटी खाऊंगा, आप अपना चेहरा सूखी रोटी जैसा बना के रखोगे और मैं वो खाऊंगा, और आप चाहते हो मैं बिरयानी जैसा जोश के साथ बात करता रहूं? ऐसा थोड़ी है। मैं भी मरियल जैसा बात करूंगा। वो आर्यमान को देखो, उसको तो मजा आता है। आर्यमान व्हाट ही डज, यू नो, ही इज एक्सपर्ट। ये हूं मैं, दिस इज मी, ये मैं हूं। वो क्या करता है, मेरे दिमाग के तारों को खींचता है टेंशन के साथ, खींच के उसको गिटार बनाता है। वो ऐसा ऐसा गिटार बनाता है, और बना के यहाँ पे होल है ना, टिंग 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 बजाते रहता है। वो चाहता है मेरा गुस्सा आए, एंड ही इज एक्चुअली हेल्पिंग मी अ लॉट टू डेवलप बियर स्ट्रेस। उसके साथ रह रहे के मैं अभी और गुस्सा नहीं लाता हूँ, मैं भी वैसा कैसा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी कॉल्ड चक दे, वेयर द इंडियन गर्ल्स हॉकी टीम प्ले दैट क्रिकेट मैच एंड ऑल? सो इन चक दे देयर इज दिस गर्ल ना, थोड़ी सी जो वेल बिल्ट रहता है, शी गोज एंड हिट्स अदर प्लेयर्स ऑफ अर्जेंटीना एंड ऑल। तो उसको कोच क्या बोलता है, पानी पी ले, पानी पी ले, जब भी गुस्सा आता है पानी पी ले। तो अभी आर्यमान जब भी मेरे दिमाग में गिटार बजाता है ना ऐसे, सर जितना भी पूछे मैं तो चुप ही रहूंगा। नॉट ओनली कैन ही रिमेन क्वाइट, ही कैन रिमेन एक्सप्रेशनलेस। कॉमेडी मूवी, हॉरर मूवी, क्राइम मूवी, रोमांटिक मूवी, ट्रेजेडी मूवी, बाहर निकला, जी न्यूज का रिपोर्टर मिला उसको, अभी अभी मूवी खत्म हुई है, बात करते हैं दर्शकों से, कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छा अच्छा, कौन सा मूवी देखा आपने? जो चल रहा था, रिपोर्टर ही पगला गया, है ना? कोई बात नहीं, आजकल मैं भी सीख रहा हूं आप लोगों से, कितने तरीके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को करते हैं। अभी लाइट एंटर्स, हमें क्या पूछा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? सो लेट्स सी फर्स्ट, लेट अस टेक आउट व्हाट आर द गिवन डेटा गिवन टू अस। क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, यानी कि लाइट एयर से आया है। सबसे पहली बात है, इसका मतलब है मुझे जो भी आर आई दिया है वो तो एब्सोल्यूट आर आई है, सीधी सीधी बात। टू ग्लास प्लेट, ग्लास के अंदर घुसता है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप आर आई मत लिखिए, पहले पूरा वर्ड लिखिएगा, गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अच्छा sir, why didn't you write the word absolute? It is understood it is absolute. Sir, who gave you that power? Oh dear, it is written air. Air है तो I can consider. So how will I write it as? I'll write eta glass, और ऊपर air लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1.50। ओके, फर्दर क्या वैल्यू दिया हुआ है? एक और वैल्यू हमें दिया है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वैक्यूम और एयर पे एक ही स्पीड होती है, इसे हम c से डिनोट करते हैं बेटा। दिस इज 3 into 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड, है ना? आप मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। देखते हैं अभी हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट, एकदम टिपिकल सीबीएसई प्रॉब्लम, चेपो और नंबर ले लो। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना? देखो कितना इजी प्रॉब्लम। इसको हम क्या लिखेंगे? वी ग्लास, वीजी लिख दिया हमने इसको, दिस इज अननोन। नाउ इट इज द टाइम फॉर पुटिंग आवर फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला डाल दो। ईटा ग्लास, ठीक है ना, शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि यहां ऊपर एयर है जो कि हम लिखते नहीं है, जो यहां है उसी का स्पीड यहां लिखते हैं। फॉर्मूला इज लाइक दैट। फिर से देखो क्या लिखा मैंने, ऊपर जो एयर है उसी का स्पीड यहां पे लेते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। सो c divided by v of g. Now rest is your job, or you write v of g is equal to, v of g ये ऊपर जाएगा तो c के नीचे ईटा ग्लास आ जाएगा।
सर ये हमें करना नहीं आता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया। 3 into 10 to the power 8 divided by what 1.5 into 10 बस 1.5। अब आप इसको देख के लगेगा सर ये कैलकुलेशन कैसे करूं, तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मेंटोस खा के अपना दिमाग दिखाना है। कैसे दिमाग दिखाएंगे, आप 3 की जगह उसे लिखिए 30 लिखेंगे तो एक जीरो कम कर दीजिए 10 to the power 7, और जो नीचे 1.5 है इसको 15 लिखिए। 15 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 10 to the power -1 लिखेंगे, क्योंकि हमने नंबर को बड़ा कर दिया है तो एक्सपोनेंट को हमने छोटा किया। अब ये प्रॉब्लम हमें जरूर आता है, 15 2 times is 30, तो हमें आंसर कितना मिला 2 into 10 to the power 7 minus -1। ये तो क्लास पढ़े हो ना, x to the power m divided by x to the power n is equal to x to the power m minus n। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 2 into 10 to the power कितना 7 -1 ये हो गया हमारा 8 हो गया। और क्या निकाल रहे हो आप, v of g, यूनिट क्या होगा मीटर सेकेंड -1, पर v of g was your assumption, so you write speed of light in glass is equal to 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखो एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होता है, उससे ज्यादा स्पीड किसी के पास नहीं हो सकता है, बाकी सबका स्पीड कम ही होगा। इसीलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है। देखो ना, ऊपर रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन क्या एयर, एंड दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, और नीचे जो भी लाओगे whatever value you bring, that value will always be less than what, that value is always less than c। now if you try to solve this expression, ये expression कितना आएगा, ये expression हमेशा greater than 1 होगा, this will be greater than 1 होगा ही ना, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। 4 को 3 से डिवाइड करो greater than 1, 5 को 4 से करो greater than 1, so your refractive index will be always 1 point something। Why is it 1 point something? The reason, or 2 point, it cannot be 0 point something. Why not, sir? Because the refractive index is always the ratio of speed of light। light की speed सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जब आप relative refractive index करोगे तब आपको point में भी आएगा, because now you don't know किस में स्पीड ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर में स्पीड कम है तो पॉइंट में आ जाएगा, if denominator में स्पीड ज्यादा है then it will become come in whole number। Have you understood this? Looking at the data, refractive index, if it is more than 1, always understand that they are definitely giving you absolute refractive index, sorry। ठीक है, right। now one more interesting observation, we'll take one more fine observation। कैसे, उल्टा करके देखेंगे, उल्टा करके, right। now look at like this। now I'm not talking about glass or air or anything, I say refractive index of 2 with respect to 1, जिसको respect देते हो वो ऊपर बैठता है, this is equal to what, this is equal to speed of light in medium 1। I'm not writing c because अब light air नहीं है, मैंने नहीं बताया whether 1 is air or anything। speed of light in medium 1 over speed of light in medium 2, right? I can write this। let me reverse this। for example, मान लो ये था glass और ये था oil, अब इसको reverse कर दो, speed of light in 1 with respect to 2, अब इसको क्या लिखेंगे, speed in 2 over speed in 1। Can you write that? Right, same thing। now इस expression का reciprocal ले लो बेटा, 1 upon eta 1 to 2 is equal to 1 upon v2 by v1। आहा, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, v1 by v2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, eta 2 to eta 1। जरा अच्छी तरह से देखिए तो यहाँ पे if you do the reciprocal of this, it becomes v1 by v2, and what is v1 by v2, it is this। that's a very nice observation which helps us to do problems, which means that we can write it like this। if you know the refractive index of 2 with respect to 1, it will be just the reciprocal of refractive index of 1
with respect to 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें बहुत काम में आता है। तो डोरेमोन लिख लो ये फॉर्मूला, क्योंकि ये भी हमारे काम में आएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, और इसके ऊपर भी प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दिस। दशहरे से 1 महीने बाद दिवाली, दिवाली से कितने बाद, नहीं चलो वो एक्शन नहीं, इसमें काम करता है उसमें काम नहीं करता। Refractive index of 2 with respect to 1 is same as reciprocal of 1 with respect to 2। हम जस्ट पलट रहे हैं, एयर यहां से यहां जा रहा है, इस बार एयर को यहां से यहां निकाल रहा है, उल्टा पुल्टा। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, the ulta pulta problem in which 2 to 1 is equal to 1/2। let's take one more problem। okay, the question कुछ ऐसा है, question कुछ ऐसा है, ओहो, right, let's take the question। the question says if the refractive index, if the refractive index, okay, for Gayatri and Ari, please go through the videos। हाँ, पुराने videos देख लेना बेटा तो समझ में आएगा। If the refractive index of water for light going from air to water, light air से water जा रहा है, मतलब absolute refractive index की बात हो रही है, is 1.33, what will be the refractive index of what? Light going from water to air। उल्टा वाला पूछा है, water to air। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको आंसर करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। You all are so quiet, sometimes I love it also। my 9th batch is so noisy, just as the girls are, as the boys are। I have to make them sit quietly। चुप ही नहीं होते हैं वो लोग। Demolition squad, गायत्री is reporting, एकदम फालतू है, पता नहीं कब खत्म होगा क्लास। I don't, another some minutes to go, somehow I am controlling myself। है ना गायत्री? What nice holidays were going on। Why on earth did today mother find this person's phone number? इसका कुछ नहीं होता है। भगवान पकोड़े तलो इस आदमी के, है ना, इसके पकोड़े तलो, भुजिया बनाओ इसका, है ना, मिक्सी में डालो, खुद भी कुछ नहीं करता है, दूसरे को बोर करते रहता है। You know, my wife is also a teacher, so there are some students of mine which have been students of my wife। उनकी जिंदगी कितनी पाप वाली है सोचो। My wife has also taught them, and now since they have grown elder, now I am teaching them। Yesterday a girl joined in grade 8। She knows my wife very nicely as a teacher। I said that look at your plight। वाइफ ने छोड़ दिया तो अभी मैंने पकड़ लिया आपको। क्या करोगे अरीब यार, दुनिया बड़ी नाजायज है। Okay, so if the refractive index of water कैसा है for light going from air to water, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, आइए पहले गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि H2O लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एयर लिख लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, only H2O, but we'll write it from air, क्योंकि एयर से जा रहा है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। This value is given as 1.33, ये आपको दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको जस्ट इसका उल्टा फाइंड करना है। ठीक है ना, पहले आपको ये दिया हुआ है, देखिए बच्चा, यहाँ पे है वाटर, यहाँ पे है एयर, लाइट ऐसे आ रही है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको उल्टा फाइंड करना है कि अगर वाटर से एयर पे लाइट जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो। इसे हम कैसे लिखेंगे, ईटा एयर टू वाटर, हमें ये निकालना है। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, फॉर्मूला तो ऊपर ही है ना, मगनलाल बाई छगनलाल इज इक्वल टू 1 बाई छगनलाल बाई मगनलाल, बस उसी को करना है, बस कर दो फिर। सो वी विल राइट ईटा एयर टू H2O विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ईटा H2O टू एयर। जैसे जस्ट स्वैप, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गया, है ना, नहीं सॉरी ये नीचे चला गया, और ये यहाँ पे है, ये ऊपर आ गया, स्वैप हो गया 1 अपॉन। तो फिर आपका आंसर क्या हो गया, 1 बाई
1.33, ये आपका 1/1.33 आ जाएगा, एंड 1/1.33 करेंगे तो इस रफली विल कम अक्रॉस टू 0.75 के आसपास. नाउ यू विल गेट लेस देन, बिकॉज आपका एयर से जा रहा है. ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कंपेयर टू एयर किसी और मीडियम में लाइट कितना स्लो हो गया है. सो फॉर एग्जांपल इस डेटा को देखिए, लुक एट दिस डेटा टेल्स यू दैट लाइट ट्रेवल्स, व्हाट डज दिस डेटा टेल मी, ये एक बार लिख लीजिए. दिस डेटा टेल्स यू दैट लाइट travels 1.33 times faster in air as compared to water. और ये डेटा क्या बोलता है? लाइट ट्रेवल्स 0.75 टाइम्स फास्टर, मतलब स्पीड घट गया है. 1 टाइम बोले तो इक्वल होगा, 1 से ज्यादा है तो बढ़ेगा. सो दिस इज फ्रैक्शन. यू अंडरस्टैंड? फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा आएगा ना, 1 से कम आएगा. गिव मी 1 टाइम्स ऑफ द डेयरी मिल्क, पूरा डेयरी मिल्क मिलेगा. गिव मी हाफ टाइम्स ऑफ द डेयरी मिल्क, छोटा मिलेगा. गिव मी 0.75, और छोटा 3/4 मिलेगा. ठीक है. और अब एक लास्ट क्वेश्चन, ये एकदम आपके दिमाग को आंसर करने वाला, देखते हैं ये कौन आंसर करता है. ये से इजी वन. सो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट वी हैव गॉट केरोसिन, हमारे पास केरोसिन है. वेरी गुड. देन वी हैव गॉट टर्पेंटाइन ऑयल. एनीवन हैज हर्ड अबाउट टर्पेंटाइन ऑयल? किसी ने सुना है टर्पेंटाइन ऑयल? सुना है. व्हेन यू डू पेंटिंग, अच्छा पेंट करने के बाद ब्रश को क्या करते हैं? नॉट द वॉल वाला पेंटिंग, द ऑयल पेंटिंग, जो आप आयरन या डोर पे पेंट करते हो. पेंटर पेंट करने के बाद ब्रश को कैसे साफ करता है? एनी आइडिया? सर पानी में धोता है. नो, पानी में नहीं धो सकता है. पानी में धोने से ब्रश गया, द ब्रश इज ए. हाउ डू यू रिमूव नेल पॉलिश फ्रॉम योर फिंगर्स or nails? Through a nail polish remover na. So that paint brush will be dipped in turpentine oil. And painters इसको क्या बोलेंगे? साफ तारपीन का तेल होना मेरे को, वो तारपीन तेल is turpentine oil. When you dip your brush in turpentine oil and you just कपड़े से पोंछ दो, the brush becomes absolutely clean. And if you are painting in your house और नीचे गिर जाता है and your mother starts shouting at you, थोड़ा turpentine oil से पोंछ दो, एकदम clean हो जाएगा. So we got turpentine and we have water. बहुत अच्छी बात है. ठीक है. और सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है. ईटा केरोसिन दिया हुआ है, मींस सबको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एयर के साथ. ईटा टर्पेंटाइन ऑयल दिया हुआ है और ईटा वाटर दिया हुआ है. तीनों के डेटा क्या हैं जरा देखते हैं. इसका डेटा है 1.44, इसका डेटा है 1.47 और इसका डेटा है 1.33. टिपिकल सीबीएसई क्वेश्चन. कैन यू टेल मी लाइट किस में ज्यादा तेज चलता है? इसको देख के. And I've written everything on pink. Now, Gayatri, you can't tell me, sir, I didn't attend the previous classes. This has nothing to do with previous classes. ऊपर pink में लिखा हुआ है. The refractive index tells you how many times light travels faster in air as compared to that medium. Now I'm asking you, out of turpentine, kerosene, and water, where do you think light will travel the fastest? Water. वो अनम्यूट करके बोलो ना बेटा, ये डर तो मुझे पसंद नहीं है. अनम्यूट करके बोलो. वाटर. बस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती होगा. कोई हिटलर का चेंबर है क्या, लेके गैस चेंबर में घुसा देगा आपको? वाटर. बिकॉज इन वाटर द वैल्यू इज लेस. इसका मतलब यहाँ क्या होगा, इसमें वाटर ऐसा एक चीज है जहां लाइट ज्यादा सफर नहीं करता है. यहाँ पे सबसे ज्यादा सफर करता है. यहाँ पे स्लोएस्ट हो जाएगा, लाइट का स्पीड स्लोएस्ट हो जाएगा यहाँ पे मिडवे. और वो क्या है? वाटर क्या है सर? ब्रॉडवे. वाटर का मतलब है वाटर इज द फास्टेस्ट एज कंपेयर टू ऑल थ्री, कंपेयर टू अदर्स. So what does refractive index value tell me? The refractive index value tells me what is the bending capacity of that medium and also what is the obstruction given by that medium. अगर वैल्यू ज्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना एक ऐसे लिख लो, RI, इसको आंसर स्कूल में मत लिख के आना. हाँ, is analogous to stubbornness. You know what is stubbornness? जिद्दीपना. Go and get one bread from the shop. I won't go. No, I won't go. That is stubbornness. It's like inertia.
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा जिद्दी है, उसके अंदर से लाइट नहीं जा पाएगा। चलो बाय बाय फॉर नाउ, कैच यू अगेन।